शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जबलपुर में नए पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने ज्वाइन करने के बाद जो पहला आदेश निकाला है उसका भारी मजाक उड़ रहा है। दरअसल उन्होंने जो आदेश निकाला है आज मैं वो पूरा पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि इस आदेश की कॉपी जब भोपाल पहुंची और गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के लोगों ने पढ़ी तो लोगों के हंस हंस के पेट फूल गए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या कोई आईपीएस इस तरह के भी आदेश निकाल सकता है। आखिर ये आदेश निकालने के पीछे उनका सोच क्या है, उन्होंने जो निर्देश दिए हैं क्या उसका पालन पुलिस वाले कर सकेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप जुए की फड़ पर रेड करने जा रहे हैं तो पहले ये पता लगा लें कि आसपास कोई कुआं बावड़ी तो नहीं है, ताकि जुआड़ी यदि भागे तो कोई कुएं में न गिर जाए। तो क्या कोई एसपी इस तरह के आदेश निकालता है। आपको पता है कि दीपावली से जस्ट पहले कुछ दिन पहले ही संपत उपाध्याय जी को जबलपुर एसपी बनाया गया है और एसपी बनने के बाद 29 अक्टूबर को उन्होंने जो आदेश निकाला है मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये संपत उपाध्याय जी का आदेश है और मैं इसको अब पढ़ के बताता हूं जो उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि पुलिस टीम द्वारा जो रेड की कार्रवाई होगी उसमें क्या करना है, इस संबंध में जो निर्देश है वो आगे पढ़िए। उन्होंने कहा है कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिवाली पर्व से 11 तक, यानी दिवाली के बाद 11 होती है जिसमें हम कहते हैं कि देवता उठ गए, जुआ खेले जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। जुए की सूचना पर कोई भी रेड कार्रवाई बिना संबंधित राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी के संज्ञान में लाए बगैर नहीं होगी। आप सोचिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसपी कह रहा है कि जुए पर जो कोई कार्रवाई करना है तो पहले राजपत्रित अधिकारी के संज्ञान में लाइए, टीआई को बताइए, तब कर सकते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। जुआ रेड कार्रवाई के पूर्व अच्छे तरीके से पता कर लिया जाए आसपास कुआं, तालाब, नहर, नदी तो नहीं है। यदि है तो रेड कार्रवाई नहीं होगी। आप सोचिए कि यदि कुएं के आसपास आपका घर है तो आप आराम से जुआ खेलिए, आपके यहाँ पुलिस रेड नहीं करेगी। ऐसा पुलिस अधीक्षक का आदेश है। पुलिस की उपस्थिति का एहसास कराया जाए ताकि वे खुद भाग जाएं। मतलब आप बता दीजिए कि आपने सीटी बजा दी, आपकी गाड़ी का हॉर्न बज गया तो जुआड़ी खुद भाग जाएं, आपको कार्रवाई नहीं करनी, उन्हें भगाने की कोशिश करिए, ऐसा एसपी का कहना है। दूसरा है, भवन की पहली और दूसरी मंजिल पर यदि जुआ की फड़ की सूचना है तो रेड कार्रवाई ना की जाए, पुलिस की उपस्थिति का एहसास कराया जाए ताकि वे खुद भाग जाएं। थाने में पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारियों को ब्रीफ कर आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। अब समझ में नहीं आ रहा है किसी की भी, ना मध्य प्रदेश के गृह विभाग को समझ में आ रहा है, ना मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय को समझ में आ रहा है कि आखिर ये आईपीएस अधिकारी संपत उपाध्याय जी ने आदेश क्या सोच के निकाला है। क्या उन्हें इस बात का डर है कि रेड की कार्रवाई होगी तो जुआड़ी भगेगा तो वो कुएं में गिर सकता है, नहर में गिर सकता है, या वो कोई और हो सकता है। तो क्या इस तरह का जो आदेश है मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं निकला इस तरह का आदेश। और इस तरह के कोई निर्देश होते भी हैं, आपको कोई आशंका भी होती है तो आदेश जारी नहीं होते हैं। थाना प्रभारियों की जो क्राइम मीटिंग होती है उसमें निर्देश दिए जाते हैं, वहां बताया जाता है कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि आप रेड की कार्रवाई करने जाएं और पीछे से वो जुआड़ी भागे और कहीं नहर में गिर जाए। इस तरह का ध्यान रखें। तो ये जो मौखिक कार्रवाई नियमित होती है उसको लिखित में देने से निश्चित तौर पर जुआड़ियों को मौका मिला, जुआड़ियों को समझ में आ गया कि हम कहाँ खेल सकते हैं, नहर के किनारे जुआ खेल सकते हैं, कुएं के किनारे जुआ खेल सकते हैं। मतलब इस तरह का तालाब के किनारे जुआ खेला जा सकता है, आप मकान की तीसरी मंजिल पर जुआ खेलें। मतलब ये बता दिया गया है कि पुलिस कहाँ कहाँ पर रेड कर सकती है, कहाँ कहाँ रेड नहीं करेगी। और अभी 10 दिन बाकी हैं आज से, ये 29 तारीख को ऑर्डर निकला है और ये ऑर्डर करीब 9 या 10 तारीख तक कायम रहेगा, क्योंकि 11 तक की बात हो रही है कि 11 तक। तो अगले 10 दिन आप जबलपुर में कहाँ जुआ खेल सकते हैं, कहाँ नहीं खेल सकते हैं, पुलिस ने तय कर लिया है कि वो कहाँ रेड मारेगी, कहाँ रेड नहीं मारेगी।
इस आदेश का निश्चित तौर पे पूरे मध्य प्रदेश में मजाक उड़ रहा है। जो भी इसको पढ़ रहा है वो ये कह रहा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। मेरी तमाम सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई इस आदेश को लेकर, जिनको भी मैंने ये आदेश भेजा पहले वो खिलखिला के हंसे, कह सकते हो आप खूब जोर से हंसे। उन्होंने कहा कोई आईपीएस अधिकारी ऐसा आदेश निकाल सकता है? हमें उस आईपीएस अधिकारी की सोच पर तरस आ रहा है। फिर उसके बाद उनका ये कहना है कि हमने भी पुलिसिंग की है, हमने भी फील्ड में काम किया है, हमें भी इन तमाम सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा है, लेकिन इस तरह के निर्देश हमेशा थाना प्रभारियों की जो नियमित बैठक होती है उस पर समझाइश दी जाती है। ये समझाइश है, लेकिन इस तरह के लिखित आदेश कि आप अपराध को रोकने के लिए कब अपराध को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, क्यों रोकेंगे, मतलब एक तरह से आपने ये आदेश निकालकर तमाम सारे जुआड़ियों को ये संदेश दे दिया है कि आपको जुआ कैसे कैसे खेलना है तो आप नहीं पकड़े जाओगे, और यदि आपने कहीं जुआ ऐसे खेला तो आप पकड़े जा सकते हो। तो ये जो आदेश है ये निश्चित तौर पे पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी खामी को दर्शाता है, पुलिस विभाग के अंदर के डर को दर्शाता है कि वो डरते हैं जुआड़ियों को पकड़ने में, कहीं जुआड़ी कुएं में ना कूद जाए। तो इस तरह के आदेश का पूरे गृह विभाग में मजाक उड़ रहा है, और मेरे सूत्र तो मुझे यहाँ तक बता रहे हैं कि इस संबंध में डीजीपी कुछ खिंचाई कर सकते हैं। डीजीपी एसपी का स्पष्टीकरण ले सकते हैं, नोटिस जारी कर सकते हैं, इस तरह की भी चर्चा है। और हो सकता है कि वे जबलपुर आईजी को बोलें कि आप अपने एसपी को नोटिस जारी करें, ताकि भविष्य में मध्य प्रदेश में दूसरा कोई एसपी इस तरह के आदेश जारी ना करे। निश्चित तौर पर ये आदेश बहुत बड़ा मजाक का विषय बन चुका है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।